तो दोस्तों आज आप सभी का पुनः हमारे इस एपिसोड में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों अनुपमा जैसे अमेरिका गई तो उससे काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अनुपमा ने अमेरिका पहुंचते ही उसे अंग्रेजी बोलने में काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही है। वहाँ के जो लोग हैं अनुपमा की भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, जिससे अनुपमा को कोई भी चीज़ लेने में काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अनुपमा को जिस कंपनी के साथ ऑफर लेटर आया था, वो कंपनी जैसे ही अनुपमा वहां जाती है तो कंपनी क्लोज हो चुकी है। और अनुपमा जैसे किसी से हेल्प की तो जैसे ही अनुपमा वहाँ कंपनी के पास जाती है तो कंपनी का जो शटर है डाउन होता है। वहाँ पे जैसे ही अनुपमा के द्वारा किसी से पूछा जाता है तो बताया जाता है कि कंपनी क्लोज हो चुकी है, कंपनी बंद हो चुकी है, हमेशा के लिए बंद हो गई है। कंपनी अनुपमा के साथ वहाँ पे अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। साथ ही अनुपमा को एक व्यक्ति के द्वारा उसके जो पैसे रखी थी वो भी चोरी, अनुपमा का पैसा चोरी हो गया। उसे वहाँ पे कुछ लोगों ने अनुपमा का पैसा सही छुड़ा लिया। अब अनुपमा वेदिका को भी फ़ोन लगाती है, लेकिन उसे उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। तो देखना होगा क्या करती है अनुपमा, उसकी कोई हेल्प करते है अथवा नहीं। क्या अनुपमा अमेरिका में जाकर के पुनः वापस इंडिया आएगी या कि वहाँ पे उसे कोई सहायता करेगा, देखना होगा। आगे का एपिसोड जल्द आने वाला है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आपको हम एक ऐसी इंफॉर्मेशन कहानी बताने वाले हैं जो कि एकता के महत्व के बारे में है। आपको इस कहानी के माध्यम से पता चलेगा कि एकता का क्या महत्व होता है। तो पूरा देखिएगा। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक छोटे से गाँव में एक समृद्ध व्यापारी था जिसका नाम रामचंद्र था। वह गाँव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसकी अमीरी उसके दिल में अहंकार का बीज बो रही थी। वो अपने अमीरी में इतना ज़्यादा घमंड आ गया था कि उसके अंदर अहंकार छा गया था। वो किसी से बात अहंकार में ही करता था। उसके यहाँ काम करने वाले लोग उससे डरते थे और उसकी बात मानने के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। गांव में एक समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति नामक राजू भी रहता था। राजू गरीब था, लेकिन उसमें एक अद्वितीयता थी। वह लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद करता था और उसमें ज़रा भी घमंड नहीं था और एक दूसरे की सहायता भी करता था। और उसकी मदद से गांव में एकता और सद्गुण बढ़ गई थी। एक दिन गांव में अचानक एक समस्या उत्पन्न हुई। एक अच्छे बरसात के कारण गांव में कुछ हिस्सों में पानी भर गया था और लोग बड़ी मुश्किल आ रही थी। रामचंद्र को इस समस्या से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह पहले से ही ज़्यादा अमीर था, क्योंकि उसका घर ऊंचा था और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन राजू ने समस्या को देख तुरंत कदम उठाया और गांव वालों की मदद करने का प्रस्ताव दिया। राजू ने सभी को मिलाकर एक योजना बनाई और सबको साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। उसने गांव के युवा समूह को बुलाया और सबको एकता में रहकर काम करने के लिए प्रेरित किया। एक बड़ी समृद्धता के साथ लोगों ने एक सप्ताह के भीतर ही गांव के पानी भरे हिस्से को सुधारने में काम कर दिया। राजू की एकता और समझदारी ने सभी को मिलकर समस्या का समाधान निकालने में मदद की। इस समस्या के दौरान लोगों के बीच में जो रिश्ते बने वह अद्भुत थे। लोगों में आपसी समर्थ और सहयोग की भावना बढ़ गई थी। लोग एकता के महत्व को समझने लगे थे और एक दूसरे को सहायता करने लगे थे। एक हेल्प की क्या रिजल्ट होती है, हेल्प का क्या मतलब होता है, लोगों के अंदर वो जो भावना है आ गई थी, विकसित हो गई थी और किसी को भी एक दूसरे को कठिनाई में देखकर एक दूसरे की सहायता करने लगे थे। कुछ समय बाद एक बहुत बड़ी समस्या पुनः उत्पन्न हो गई। गांव में एक बंधक बनाने की योजना बन रही थी, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए थे।
रामचंद्र ने यह सुनकर तत्काल योजना की अपनी योजना में शामिल कर लिया और लोगों से धनराशि मांगने लगा। हालांकि उसकी आलसी और आत्मशक्ति भरी दृष्टिकोण के कारण लोगों ने सामर्थ्य बहुत कम हो गया था, लेकिन राजू ने फिर से सबको मिलाकर एकता में काम करने के लिए प्रेरित किया। उसने लोगों को यह बताया कि एकता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और सभी मिलकर किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। राजू की इस उपदेश से लोग प्रेरित हो गए और उन्होंने समृद्धबद्धता में काम करना शुरू कर दिया। वे मिलकर धन को जुटाने लगे और बांधक बनाने के लिए आवश्यक पैसे इकट्ठा करने में सफल रहे। बांधक का निर्माण शुरू हो गया और इसमें कई लोगों को रोजगार भी मिल गया। लोगों ने मिलकर इस परियोजना में सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाया। बांधक ने गांव को सौंदर्य और संबल से भी भर दिया और इससे गांव वालों के जीवन में सुधार आई। रामचंद्र ने यह सभी चीज़ देख करके काफ़ी ज़्यादा जलन पैदा हो गई और वह पहले से भी तो अहंकारी था ही, साथ में लोगों को एक साथ देखकर वह ज़्यादा उसके अंदर जलन पैदा हो गई, ईर्ष्या भाव उसके अंदर पैदा हो गया। उसने समझा कि एकता ही सच्ची समृद्धि कुंजी है और अगर लोग मिलकर काम करें तो कोई भी कठिन काम आसानी से हल कर सकते हैं। गांव की जनता ने राजू और रामचंद्र के साथ मिलकर एकता में रहकर बड़ी सफलता प्राप्त की। इस घड़ी में लोगों के बीच में आपसी सामर्थ्य और समझदारी का माहौल बन रहा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में ही समृद्धि की कुंजी है। जब लोग मिलकर साथ काम करते हैं, उसमें आपसी सामर्थ्य होता है तो कोई भी कठिनाई को आसानी से हल किया जा सकता है। आपसी भावना और सहयोग से ही समाज में सुधार हो सकता है और एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को जो एकता की भावना के जो परिणाम होते हैं, एकता के साथ काम करने से क्या परिणाम होते हैं, आपको समझ में आई होगी। कुछ इस कहानी से आपने सीखा होगा। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हम आपको मिलेंगे एक न्यू एपिसोड न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। टेक केयर।